हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सीट। जैसा कि आपको हम प्रॉमिस किए थे, 7 डेज प्लानिंग किए थे। इस 7 डेज में क्या क्या आपको हम करवाने वाले हैं, आपसे हम क्या क्या काम कराएंगे और आप मेरे लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा प्लानिंग किए थे। तो प्लानिंग में ये बतलाए थे इस 7 डेज में कम से कम 10 मॉडल सेट आपको करवा दिया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है इस बार क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, वो क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। लेकिन आप सबों को एक काम करना, काम ये है जितना भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, कम से कम एक एक बच्चा जो है, कम से कम 10-10 बच्चे को रेफर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी दोस्तों का मेंबर धीरे धीरे बढ़ सके। और आप ये कोशिश कीजिए हर एक बच्चा जो भी हमारे वीडियो को देख रहे, वो जिनको आप शेयर करवा रहे वो भी हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको हम एक टारगेट देते हैं। टारगेट ये है कि आज के दिन किसी भी कीमत पर मेरा 100 सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। चाहे आप जैसे बढ़ाइए वो आप समझिए, लेकिन आज आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आज प्रिपरेशन साथी का 100 चैनल बढ़ा देंगे। चलिए बिना समय को गवाए हुए, बिना समय को लैप्स किए हुए हम लोग सेशन की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम मेरे दोस्तों। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा उसी समूह में है जिसमें कार्बन है। तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, जो ऊपर से नीचे देखिए दिया हुआ है ना मॉडल पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर से नीचे वाले को हम बोलते हैं ग्रुप, और टोटल ग्रुप की संख्या होती है 18, और लेफ्ट से राइट जाने वाले को बोलते हैं पीरियड। इसी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्या, समूह, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्त। और कुल आवर्त की संख्या है 7। तो हम देखेंगे कार्बन फैमिली में, देखिए कार्बन में कौन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। तो इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, सी से कंप्यूटर, SI से साइंस, GE से जनरल, SN से साइंस, PB से पब्लिकेशन। तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, पब्लिकेशन। C से कार्बन, SI से सिलिकॉन, GE से जनरल, GE से जर्मेनियम, SN से टीन, PB से लेड। आपको यह बतलाना है कार्बन समूह में ही
दूसरा कौन एलिमेंट है? तो देखिए कार्बन है तब सिलिकॉन है, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आइए देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर में सिलिकॉन दिया हुआ है, कोई डाउट क्या? आइए हम आगे की ओर शिफ्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो आपको याद कीजिए हम बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो गैसीय मिश्रण होता है इसको बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं? जल गैस। और इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में वाटर गैस भी कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड N2 के गैस को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। इसी को हिंदी में बोलते हैं वायु अंगार गैस। क्या बोलेंगे? वायु अंगार गैस। और आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वायु अंगार गैस। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है वायु अंगार गैस। इसी से कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आपसे पूछ सकता है कि एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया किसका मिश्रण है? तो ये एक्वा रीजिया है HCl का और HNO3 का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एक्वा रीजिया जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वह कौन दो यौगिक का विलयन होता है? तो HCl एसिड यौगिक है और HNO3 एक एसिड है, दोनों को मिलाते हैं ना तो एक्वा रीजिया बनता है। दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः CH4 गैस होता है। क्या होता है? CH4 गैस होता है। और कोल गैस में मुख्यतः कौन गैस होता है? कार्बन होता है। और जल गैस तो बता चुके जस्ट अभी आपको, देखिए कोई डाउट क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग हैं। निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है? आप जानते हैं अल्फा किरण जो होती है उसका सिंबल होता है 2 और 4। यह भारी गैस होता है। जिस किसी धातु पे यह गैस पड़ती है, यह किरण अटैक करती है, वो धातु अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। लेकिन बीटा और गामा में कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये सबसे भारी गैस होती है। आप आसानी से कह सकते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट करवाए थे आपको। तो आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए,
पीतल जो है एक कॉपर का, जिसको बोलते हैं तांबा, और जस्ता जिंक का मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर का परसेंटेज देखिएगा जिसमें यदि आप कॉपर का परसेंटेज देखिएगा तो कॉपर जो है 60 से 80% तक होता है, और जिंक जो है 20 से 40% तक होती है। तो इस बार क्वेश्चन दे सकता है पीतल हम कॉपर और जिंक से बनाते हैं, बात सही है, लेकिन कॉपर का परसेंटेज क्या होगा, जिंक का परसेंटेज क्या होगा, आप इसे बताएं। तो क्वेश्चन दे सकता है इस बार, याद रखिएगा। तो आंसर देखिए क्या, कॉपर और जस्ता होगा, जो कि परसेंटेज आपको हम बता दिए। देखिए आइए नया क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से लेविस अम्ल कौन है? तो देखिए अम्ल जो होती है दो प्रकार का होता है, आपको हम बताए थे। एक होता है लेविस अम्ल, एक होता आर्नियस, एक होता आर्नियस अम्ल। यदि आर्नियस अम्ल का एग्जांपल देखिएगा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब आर्नियस अम्ल है। क्यों आर्नियस अम्ल है? क्योंकि ये सब जो सब्सटेंस है खुद अपना H+ आयन सॉल्यूशन में देती है, जिससे सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वह अम्लीय पदार्थ जो खुद का H+ आयन वाटर को देती है, और वाटर में H+ की आयन की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। ऐसे ही अम्लीय पदार्थ को लेविस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस अम्ल कहते हैं। दूसरा देखिए, सॉरी मिसमाइंड हो गया दोस्तों, उसको लेविस अम्ल नहीं कहते, आर्नियस अम्ल कहते। ऐसे अम्लीय पदार्थ जो खुद का H+ आयन वाटर को देती है और H+ की मात्रा को बढ़ा देती है, ऐसे अम्ल को हम बोलते हैं आर्नियस अम्ल। लेकिन जो खुद का H+ आयन नहीं देती है, जल में जो H+ आयन है वो निकाल के हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ा देती है, H+ की मात्रा बढ़ाती है, ऐसे ही अम्लीय पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, लेविस अम्ल कहते हैं। जो क्या है, AlCl3 है। कौन है? AlCl3 है। आप ये भी कह सकते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे एल्युमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो क्या है, लेविस अम्ल है। तो इसका देखिए आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, इसका अंदर दिया हुआ क्लियर है, AlCl3 दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 88 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दिया हुआ ग्राम है, पहले ग्राम को मोल में बदलिए आप। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए मोल से रिलेटेड, सबसे पहले जो है आप मोल निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ग्राम दिया हुआ है, ग्राम के तुलना में मोल निकालेंगे आप, तो मोल बराबर होता है दी गई द्रव्यमान बटा
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो मोल बराबर हो जाएगा, दी गई द्रव्यमान 88 है बटा कार्बन का होता है 12, O2 का होता है 32। अब 32 12 कितना हो जाए 44, 88 बटा 44 कट जाएगा 2 बार में, तो मोल बराबर हो जाएगा 2। क्योंकि मोल पूछा नहीं गया है, पूछा गया आयतन। अब आयतन के अनुसार लिखिए मोल का फॉर्मूला, मोल बराबर होगा दी गई आयतन बटा होगा 22.4 लीटर, तो मोल दिया हुआ है 2 बराबर होगा दी गई द्रव्यमान आयतन x बटा 22.4, तो x बराबर हो जाएगा 44.8 लीटर। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा 44.8 लीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और कितना जल्दी बन गया, देख लीजिए। देखिए आंसर क्या दिया, देखिए देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं 17, ये 8, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, जिसको हम Z से सूचित करते हैं। और किसी भी परमाणु में जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको A से करते हैं, सूचित करते हैं A से। और A बराबर होता है P प्लस N। A दिया है 17, P दिया 8 प्लस N। N बराबर हो जाएगा 17 माइनस 8 बराबर 9। आंसर देखिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए 9 दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। नया शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। और अब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ड्राई आइस किसको बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप किसी विधि से आप ठंडा करके या जो भी मेथड हो उसको कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में बदल देते हैं, तो यही कहला जाती है ड्राई आइस कहलाती है। तो यही आंसर क्या होगा? ठोस। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए वही दिया आंसर में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इस बार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? इस बार का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। हैवी वाटर का नाम होता है भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल होता है इसका नाम। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O होता है, याद रखिएगा। D2O डिटोरियम का ऑक्साइड D2O होता है, जो कि भारी जल कहते हैं। देखिए कितना आसानी से आप देख लिए ना। तो शुष्क बर्फ, जब भी बात करेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस अवस्था ले लीजिए, फिर गैसेस अवस्था को नहीं बोलेंगे, ठोस अवस्था को बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं। हमेशा दोस्तों ख्याल रखिएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक अल्केन ना है? अल्केन बोल रहा नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
ये क्या बतलाने का कोशिश किया जा रहा है, देखिए ये इक्वेशन आपको ये बतला रहा है जितना कार्बन होगा, हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से दुगुना से दो ज्यादा होगा। ये बतलाता है जितना कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना से कार्बन से दोगुना होगा। और ये बतलाता हाइड्रोजन जो है कार्बन के दोगुना से दो कम होगा। तो देखिए ये जो है अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन है। सिर्फ एक ही बचता ऑप्शन में, क्या ये जो क्या है, अल्केन नहीं है, क्योंकि दो यहां है और चार यहां है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आंसर, सी होगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए सी दिया हुआ है। अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए यह मिसप्रिंट हो गया, यह होगा प्रयुक्त। क्या होगा, प्रयुक्त। तो आप जानते हैं जल दो कठोरता, कठोर जल जो है दो प्रकार होता है। एक होता है अस्थाई कठोरता, कठोर जल, जल। एक होता है अस्थाई कठोर जल होता है। अस्थाई कठोर जल होता है क्लोरीन के कारण, क्लोराइड आयन के कारण, दूसरा सल्फेट आयन के कारण। ये दो के कारण अस्थाई कठोर जल होती है। लेकिन सवाल यह है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा किसके कारण होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा यौगिक अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे ही इसमें आप Na2CO3 को दीजिएगा तो ये NaCl साल्ट बन जाता है और Na2SO4 बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट ही एक ऐसा यौगिक है जो अस्थाई कठोरता को दूर कर देती है। आइए नया क्वेश्चन देखिए, देखिए आंसर दिया हुआ बी नंबर। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है XeF6, यदि इसका डायग्राम बनाइएगा, XE देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है, F एक F इस साइड और एक F इस साइड। देखिए कुछ ऐसा डायग्राम बनता है और इसका जो संकरण होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, उसका आकृति होता है अष्ट विकृत अष्टफलकीय होता है। यदि सिर्फ sp3 होता तो क्या था, चतुष्फलकीय होता। लेकिन दिया हुआ sp3d2 तो क्या होगा, विकृत अष्टफलकीय होगा। आइए देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्लियर सी नंबर आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मीथेन गैस के इतना अणु का द्रव्यमान निकटवर्ती होगा। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4 और मोलर मास देखिएगा इसका, ये होता है 12 ग्राम प्लस 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा कितना, 16 ग्राम। कितना होगा, 16 ग्राम। तो आपको याद होना चाहिए 6 गुना 10 पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान जो होता है 12 ग्राम होता है।
इसलिए एक अणु का 12/16, इसलिए 10⁻23 अणु का 12 गुना 12 गुना 10⁻23 बटा 6 गुना 10 पावर कितना होगा 23। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 12/6 आंसर होगा। 6 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी 16 ग्राम होता है ना, ये 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम होगा। और 16 बटा कितना देखिए होगा 6 होगा, तो कट जाएगा। देखिए 2 बार में कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 3, 2 दशमलव क्या 6 किसके राउंडिंग है 3 ग्राम के राउंडिंग है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं आपको कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, एक होता है H11 जो दिया हुआ है, एक होता है H12, एक होता है H13। सिर्फ एक यही आइसोटोप्स है जिसके पास एक भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं है। अब सवाल ये है, यदि बोला जाए कैसे प्रूव कीजिएगा न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप जानते हैं A बराबर होता है P+N, तो A का मान दिया 1 बराबर P+N, 1 बराबर P का मान 1 है प्लस N, 1 1 कैंसल, N बराबर 0। तो आंसर क्या हो जाएगा N बराबर 0, मतलब एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो आंसर आपका A हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर A दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, एरोमेटिक यौगिक जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है पेट्रोलियम पदार्थ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि एरोमेटिक यौगिक का बात करता है तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत कौन सा है, पेट्रोलियम, जो कि आप पढ़े होंगे, बेंजीन पढ़े होंगे। एक क्या, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक यौगिक है। टॉल्यूइन पढ़े होंगे आप, ये भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये सब का मुख्य स्रोत कौन है, ये सब का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम पदार्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंसर वही दिया हुआ है, देखिए तो टेरिलीन होती है। टेरिलीन क्या होती है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में जिसे कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसे आप समझ के बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो कि फॉर्मूला लिखिए आंसर आ जाएगा। वही बात है, टेरिलीन को आप याद करना है। टेरिलीन होती है, क्या होती है, पॉलिस्टर होती है। पॉलिस्टर को ही हम लोग टेरिलीन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आज जो आपको हम एक टारगेट दिए हैं वो किसी भी कीमत पर पूरा होना चाहिए। कम से कम 100 सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए और 100 लाइक होना चाहिए। प्लीज आप हमारे बातों को ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन साथी पर आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी है उसको आप पढ़ सकते हैं। और यदि कहीं डाउट है आप हमारे चैनल पे बतलाइए,
नहीं तो आप टेलीग्राम, नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन हो जाइए और 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नया सेशन में नए क्वेश्चन के साथ।